नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन पथ पर कभी चलते चलते तो हमें अनायास ही खूब खुशियां प्राप्त हो जाती है और कभी इतने अधिक संघर्ष बढ़ जाते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है और अंधेरों में हम कहीं गुम हो जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हुए जीवन में हर प्रकार के परिस्थितियां उत्पन्न करते रहते हैं। दरअसल भावना प्रधान कर्क राशि के लिए आने वाला समय अनेक प्रकार से खुशियों भरा रह सकता है। वर्तमान में राहु एवं केतु, जिनका 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वह आपके गुरु के साथ कर्म क्षेत्र में विद्यमान है और राहु एवं गुरु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। अतः कर्म क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की परेशानियां, रुकावटों से सामना करना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र में राहु देव कार्य तो देते हैं, व्यक्ति को कभी भी बैठे हुए नहीं रहने देते हैं। यदि नौकरी की तलाश है तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी, परंतु सुख स्थान में केतु देव सुख के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित कर देती है। मन हमेशा ही अशांत रहता है, हर कार्यों में विघ्न बाधा, रुकावटें उपस्थित हो जाती है। माता के स्वास्थ्य भी अच्छे नहीं रहते हैं, घर में सब कुछ ठीक नहीं रहता है। कर्म क्षेत्र में राहु देव के रहने से कभी कभी कर्म क्षेत्र में अपने सीनियर बॉस के साथ अहंकार का टकराव भी हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों से अब आपको जल्दी ही मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि राहु देव इस वर्ष 30 अक्टूबर को बकरी अवस्था में चलते हुए आपके कर्म क्षेत्र से आपके भाग्य स्थान में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव आपके सुख स्थान को छोड़कर, माता भूमि भवन के स्थान को छोड़कर आपके पराक्रम के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कोई भी पापी अथवा क्रूर ग्रह तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं, अनेक प्रकार की सफलता देने का कार्य करते हैं। राहुदेव आपके भाग्य स्थान में आने से आपको कभी कभी भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आकस्मिक रूप से जो कार्य आपके रुके हुए थे वो बनते प्रतीत होंगे। पिता के साथ भी गहरी मतभेद की संभावनाएं उभर सकती है। अनेक प्रकार की यात्राएं इस अवधि में होगी जो आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं मानी जा सकती है। राहुदेव दरअसल व्यक्ति को अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, लालसाओं में जोड़ने का कार्य करते हैं। जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति जो मन में एक जिज्ञासा, एक लालसा उत्पन्न होती है, यही तो राहुदेव है। यह तो अत्यंत क्रूर ग्रह माने जाते हैं और भौतिक वस्तुओं के प्रति मन में अनेक प्रकार की लोभ, लालच जागृत करने का कार्य करते हैं। यह व्यक्ति को भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं। राहुदेव के 30 अक्टूबर को संचरण कर जाने के उपरांत देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र रूप से आपके कर्म क्षेत्र में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। फिर 30 अक्टूबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र में भी उन्नति होंगे। यदि नौकरी की तलाश थी तो वह पूर्ण हो जाएंगे, इंक्रीमेंट बढ़ेंगे और प्रमोशन की भी अनेक प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। व्यापार में भी उछाल आएगा। केतुदेव तीसरे स्थान में बैठकर आपके पराक्रम में खूब वृद्धि करेंगे। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। समाज में आपको यश भी प्राप्त होगा। भुजबल में, बाहू में थोड़ी सी दर्द रह सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ कभी कभी मतभेद की संभावनाएं उभर सकती है, परंतु दूर संचार के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह वरदान साबित होगा। यदि आप खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में आप संलग्न हैं,
तो फिर केतु देव के 18 महीनों का प्रभाव आपके लिए अनेक प्रकार से सफलता देने वाला होगा। राहु देव जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। अब वह आपके भाग्य स्थान से उनकी भी 5वीं दृष्टि आपके राशि पर ही पड़ेगी। परिणामतः मन में कभी कभी उलझन की एक स्थिति पैदा हो जाएगी। निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। आपके मन में कभी कभी एक भ्रम का वातावरण तैयार होगा। अनजाना सा कुछ भय आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अथवा कर्क राशि के साथ राहु देव की कभी बनती नहीं है। अतः आत्मबल के द्वारा इस अवधि में आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। फिर आपके जीवन पथ से सारे अंधेरे मिटते चले जाएंगे। शक्ति तो मन में आएगी, कार्य करने के प्रति जिज्ञासा तो बढ़ेगी, परंतु कभी कभी निराशा का भाव घेर लेने के कारण आप रुक जाएंगे। आपके कार्य अवरुद्ध होने लगेंगे। अतः अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे। अतः यह भी आपके लिए अत्यंत सुखद परिणाम देने वाला होगा। राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 5म स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः विद्या, बुद्धि, संतान का भाव इसे ही माना गया है। अतः संतानों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं तो उभर सकती है। प्रेमी जनों को निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावनाएं जागृत हो सकती है, क्योंकि राहुदेव किसी भी प्रकार के संबंधों में अनायासी दूरियां लाने का कार्य करते हैं। यह संदेह की भावना जागृत करने का कार्य करते हैं, परंतु आपके बुद्धि में एक पैनापन आएगा। आप अपने जुगाड़ सिस्टम से प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं मिलेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्क राशि यदि अपनी भावना पर, अपने मन स्थिति पर नियंत्रण रखे तो आने वाला 30 अक्टूबर के बाद 18 महीनों का समय आपका अपना होगा कि राहुदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। घर में मोर का पंख लाकर रखें। कोई भी विदेशी करेंसी आप अपने वॉलेट में रख लें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।